ऐसा लगता परछाई परछाई बिल्ली चाहे जैसे जाती थी, मुझे ऐसा डर लगता कहीं वो आ न जाए। परछाई से भी डर जाती थी, उठ के बैठ जाती थी मैं, कहीं परछाई से वो नहीं आ रहा। मन में भय बना बहुत ज़्यादा। मैं कह तो रही हूँ सुसाइड तक करने के लिए मैं कदम उठा ली थी कि भगवान की दया से उस दिन मेरे पापा का फ़ोन आया। पापा का फ़ोन किसी और चीज़ के लिए आया था कि बेटा अपने ससुर से बात कराओ। तो मैंने अपने ससुर से ये नहीं बोला कि पापा को पता है। मैं तो गुस्से में वैसे थी, फ़ोन लेके निकली, मैंने बोला, हेलो पापा मेरे फ़ोन छोड़ के भाग गया। उसको पता चला कि उसको लगा होगा कि ये अपने पापा से ही बता दी, क्योंकि मेरे पापा बहुत ही खूंखार थे, वो काट के फेंक देते भले ही जेल में जाते। तो फ़ोन छोड़ के भाग गए। मैंने बोला पापा नहीं बात करेंगे। बोले क्या हुआ? अब पापा बोले बिटिया ठीक हो। अब पापा जब इतना पूछे तो मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाई, मैं बस सिर्फ रो रही हूँ। तो पापा बोले कि क्या हुआ क्या हुआ? अब क्या हुआ मैं कुछ बोल पा रही हूँ तब, तो मैं बस सिर्फ रोई जा रही हूँ। 2-3 बार फ़ोन मैंने कट किया, करे जा रहे हैं, कट किया मैंने। मम्मी के पास फ़ोन किया, बोले आरती क्यों रोई? तो बहुत रो रही है आरती, ऐसे रोती नहीं है, जब तक उसके ऊपर तकलीफ़ नहीं पड़ती है तब तक वो रोती नहीं है। तब फिर जाके मम्मी बताई कि उसके ससुर उसके साथ ऐसे मतलब हरकत करते हैं। फिर मम्मी को भी 2-4 गाली पापा ने दिया। फिर हमारे बुआ के लड़के को भेजा कि जाओ आरती को लेके आओ। तब फिर वही भैया लेके आए, तभी से मम्मी मिली पापा के साथ। अच्छा, इस दौरान जितना घटनाक्रम हुआ आरती जी, मेरा आखिरी सवाल है, ये जितना घटनाक्रम हुआ इसका जिम्मेदार कौन? इसके जिम्मेदार दोनों हैं, बाप बेटे दोनों ही हैं, क्योंकि इन दोनों ने मेरी ज़िंदगी की तहस नहस कर दी। अगर आपकी माँ या इतना आपका सपोर्ट नहीं करती तो आपकी ज़िंदगी कहाँ जाती? कहीं नहीं जाती, बस माँ बाप के साथ ऐसे पड़े रहते, और क्या करते। बहुत सारे माँ बाप ऐसे होते हैं, कहते हैं कि बेटी के जब अपने घर से मैं विदा कर देता हूँ तो फिर अब मेरे घर नहीं आएगी। तो ऐसा आए कुछ नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें जो मेरे साथ पर्सनली जो मेरे साथ हुआ, जो मैं सोशल मीडिया पे नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे खुद शर्म आती है बताते हुए। मैंने वो चीज़ अपने मम्मी से बताया, मेरी मम्मी रो पड़ी, बोली कि तू इतना सब कुछ झेल रही थी और मुझे बताया तक नहीं। वो भी बेचारी दर्द के मारे सिर्फ छटपटा रही होंगी। कौन माँ इतना बर्दाश्त करेगी? उसकी लड़की ऐसे हैवानों के बीच में पल रही है, रह रही है। कोई माँ बाप ये नहीं सोचते हैं कि हम अपनी लड़की को ऐसे मतलब रास्तों के बीच में करें। वो तो अच्छे घर देख के की थी, अब वो राक्षस अचानक में कैसे बन गया ये नहीं पता चला मुझे। अच्छा, आप उन बहनों के लिए क्या संदेश देंगी जो आज आपके ऊपर बीती है? उनको क्या संदेश देंगी कि उनके ऊपर ऐसी घटना न घटे? मैं तो कहती हूँ अगर तुम्हारे साथ थोड़ा सा भी दुर्व्यवहार हो रहा है तो वो हिम्मत से काम लो, डट के सामना करो। ये मत सोचो कि हाँ हमारी शादी या हमारा घर टूट जाएगा, क्योंकि ये सब जो चीज़ हमने झेला ना आप लोग मत झेलो। और बोलने और हिम्मत करो बोलने की, ये नहीं कि हाँ शादी टूट जाएगा, घर वाले क्या सोचेंगे क्या नहीं। हमारे यहाँ चाकू रखा गया था कि अगर तुम कुछ बोली तो यहाँ अंदर ही घर के अंदर हम लगा देंगे और बाहर किसी को पता नहीं चलेगा। क्योंकि मेरा घर ऐसा था कि हमारे घर के दरवाजे पे एक चिड़िया तक नहीं बैठ पाती थी, इंसान का तो बात ही दूर। ऐसे लोग थे। ऐसे लोग थे, हैवान थे, हैवान कहते नहीं है, हैवान हैवान तो थोड़ी बहुत पता नहीं रहम खाएंगे, ये लोग तो उससे भी गए गुजरे हैं। मुझे पाते तो कच्चा चबा जाते, वो पाए नहीं। वहाँ जब मेरे बुआ के लड़के मुझे लेने के लिए गए, मेरा ससुर मुझे जाने ही नहीं दे रहा है, रास्ता ऐसे घेर खड़ा के नहीं जाने देंगे। हम क्या आज तुम रोक के दिखाओ, क्योंकि आज मेरे पापा को पता चल चुका है कि मेरे साथ यहाँ हो क्या रहा है। बस अपने पापा के बावजूद मैं वहाँ से छुट के आई हूँ, नहीं तो मैं यहाँ नहीं रहती। आप लोगों के बीच में ये आरती नहीं रहती, ना आरती जौनपुरिया होती, ना ये सब कहानी आप लोगों को पता चलता। अच्छा, इस समय उनकी तो शादी हो गई है। उनकी शादी हो गई है, भगवान करे वो खुश रहे, पर कभी खुश नहीं रहेंगे। और जो शादी वो करके गई हैं, मेरे छोटे भाई की वाइफ थी, और उनको भी शर्म नहीं आई, वो नंदोई के साथ शादी कर रही है। कहीं पहले से सेटिंग वेटिंग तो नहीं थी? सेटिंग शादी जब 2017 में मेरे भाई की जब शादी हुई तो मैं तो दिल्ली में थी, शादी के बाद कुछ टाइम के लिए चली गई। तो ये आना जाना इनका लगा रहता था। जो लड़की की जो दादी हैं वो हमको बताती थी कि आंटी दामाद जी आए थे। तो मैंने बोला रिश्तेदारी बनी है तो गए होंगे कोई काम से, तो अपना घूम गए होंगे, हाँ, भाई रिश्तेदारी हमारी है। तो हम देखो गलत नहीं है तो हम सामने वाले के लिए गलत नहीं सोचेंगे। अब हमको क्या पता है कि वो वहाँ अपनी सेटिंग बैठा रहे हैं। पहले से सेटिंग थी। मेरी बहन ने कई बार भी पकड़ा कि मुझसे बोली दीदी
भाभी किसी से बात करती, मैंने बोला मायके में बात करती होगी, अब हम इतना थोड़ी माइंड लगाएंगे। कौन इन्वेस्टिगेशन करे? बिल्कुल, देखो हम गलत नहीं है तो सामने वाले के लिए हम गलत नहीं सोचेंगे। अब हमको क्या, जब हमारे साथ ऐसा घटना हुआ, पापा तो आए थे दिल्ली से गाँव, तो मैं दिल्ली में ही थी। तो पापा मुझे फ़ोन किए कि अचानक में कि आरती मेरे हस्बैंड ने उनका नाम लेके प्रदीप का, कि उन्होंने शादी कर ली। मैं सोची ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गई। तो मैंने बोला नहीं पापा ऐसा नहीं कर, तो वीडियो मुझे भेजे, क्योंकि पापा ने एक जासूस भी भेज रखा था मैयर देवी में, क्योंकि उनको भी किसी ने बताया कि ये दोनों वहाँ पे शादी कर रहे हैं। तो पापा को लगा कि नहीं ऐसा कर ही नहीं सकता वो, तो उन्होंने किसी को भेजा कि जाओ क्या ये बात सच है। उन्होंने अपना फ़ोन रिकॉर्डिंग चालू करके पता नहीं कैसे भी किया, उन्होंने एक रिकॉर्डिंग छोटा छोटा क्लिप करके भेजना स्टार्ट किया। वो क्लिप मेरे पास आया, मैं तो देखी, मैं तो समझ ही नहीं पाई मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ। फिर वहाँ से फटाफट दिल्ली से गाड़ी पकड़ी, अकेली दिल्ली से। मेरी ही भाभी मेरी सौतन बन गई। हाँ, मेरी ही भाभी मेरी सौतन बन गई, और शर्म भी नहीं आए उसको ऐसे करते हुए। और मेरे हस्बैंड, कभी कभी गुस्सा हो जाती थी अपने हस्बैंड से, तो मुझे मेरे हस्बैंड कहते थे तुम छोड़ के चली जाओगी ना, तुम दूसरी शादी कर लोगी, पर मैं ज़िंदगी भर तुम्हारी याद में बैठा रहूँगा। बेटा आज मैं कहाँ बैठी हूँ, आज तक मैंने शादी नहीं की है। अच्छा, आप कब शादी कर रहे हैं? अभी तो शादी नहीं करूँगी जब तक इन लोगों को धूल नहीं चटाती। अच्छा, जी, एकदम कड़ा फैसला ले लिया। मुझे मैं शादी नहीं करूँगी चलेगा, पर इन लोगों को जब तक मैं अपने पाँव के नीचे नहीं गिरा दूँगी, नाक नहीं रगड़वा दूँगी, तब तक ये आरती शांत नहीं बैठेगी। अब वो आरती नहीं है जो चुपचाप तुम लोग चिल्लाओगे, डांटोगे, गाली दोगे, मारोगे, वो चुपचाप जो नीचे मुंडी करके सुनती थी ना, अब वो आरती नहीं है। आज करोड़ों लोग के फैन। जी, करोड़ों लोग का प्यार है, सपोर्ट है। अगर मैं कहीं भी गलत हूँ ना, तो बोलते हैं ना कि मेरे ससुर एक बार कहीं बोले थे कि मैं अपनी लड़की की तरह प्यार करता था, आरती को बुरा लग गया। तो मैं कभी मौका मिलेगा गाइस, तो मैं आप लोगों के बीच में उसको बुलाने की कोशिश करूँगी और वो प्यार दोबारा करवाने की कोशिश करूँगी। आप लोग हमको बताना कि ये प्यार बहू के साथ करना जायज़ है या नाजायज़ है, ये सही है या गलत है। आप ज़रूर बताना, मुझे मौका कभी मिले उस कुत्ते को घसीट के ज़रूर लाऊंगी मैं। मैं ये वीडियो अपने इस चैनल पे डाल रहा हूँ, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मेरे चैनल पे भी मेरी वीडियो, मेरी सारी कहानी डली हुई है, और मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप डाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये है आरती जौनपुरिया, और जिगर भी रखती हैं, हौसला भी रखती हैं, लेकिन साथ में अगर बात जमाने की आए तो ये मंजर भी बदल के रख देती है। तो आज इस मुकाम पे आरती जी पहुंची हैं, जो करोड़ों लोगों के दिल की धड़कन बन गई है, और लोगों को जो है ये सचेशन भी दे रही हैं, लोगों को राय भी दे रही हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। खास करके बात अगर मैं मित्रों करूं, तो जिस घर में जवान बेटी हो, उस घर को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। जिस घर में जवान बहू हो, उस घर में भी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी स्थितियां हैं, ऐसी परिस्थितियां हैं, कभी भी वातावरण को दूषित कर सकती हैं।